हालेलुया जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए एक और नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन से करें। और ये कितना ज़रूरी है। अगर आज उठते ही आपको चिंताओं ने घेर लिया है, परेशानियों ने घेर लिया है कि आज पूरा दिन कैसे होगा, ये काम कैसे करने हैं, वो काम कैसे करने हैं, तो आज अपनी सारी बोझ चिंताएं प्रभु के चरणों में लाकर रख दीजिए और परमेश्वर के उसके जुए को अपने ऊपर ले लीजिए। आज विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ही आपको रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन है। तो आइए देखते हैं आज खुदा का वचन हमसे क्या कह रहा है। लिखा है, अगर हम भजन संहिता 119 में जाएं, उसके 137 टू 144 वर्स में, वहां लिखा है, हे यहोवा तू धर्मी है और तेरे नियम सीधे हैं। तूने अपनी चितौनियों को धर्म और पूरी सत्यता से कहा है। तो परमेश्वर धर्मी और उसके नियम सीधे हैं। वो हमें सीधा मार्ग दिखाते हैं। और परमेश्वर के जो वचन है वो हमें चेतावनी भी देते हैं कि अगर तुम गलत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा क्या हशर होगा। लेकिन फिर भी हम ढीठ हैं, हम सुनते नहीं हैं। हम थोड़ी देर के लिए तो जब हम पे परेशानियां आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं, अब हम अपनी सारी गलत रास्तों को छोड़कर अब हम प्रभु की ओर फिरेंगे। लेकिन जैसे ही हमारी परेशानियां सॉल्व होती हैं, हम फिर से अपने पुराने रास्तों पे आ जाते हैं। और इसी तरह इज़राइल लोग, जो इज़राइली थे, हम पुराने नियम में देखते हैं कि वो बार बार ऐसे ही करते थे। वो परमेश्वर से दूर हो जाते थे, मुसीबत में फंसते थे, परमेश्वर को पुकारते थे और फिर परमेश्वर उनकी मदद करते थे। जैसे ही सब कुछ ठीक होता था, वो फिर से अपने पुराने रास्ते में चल पड़ते थे। और हम सब मनुष्य हैं, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं वही बातें जो हैं बार बार हो रही हैं। लेकिन वचन बताता है किस तरह से अगर हम बार बार भी परमेश्वर की ताड़ना से भी अगर हम सीधे नहीं होते, तो किस तरह से फिर हमारा नाश है। क्योंकि परमेश्वर के बिना हमारा जीवन जो है वो अंधकार है, दूरी जो है खुदा से, वो हमेशा हमेशा के लिए वो इटर्नल डेथ है। तो आगे लिखा है, मैं तेरी धुन में भस्म हो रहा हूँ, मेरे सताने वाले तेरे वचन को भूल गए हैं। तेरा वचन पूरी तरह से ताया हुआ है, तेरा दास उससे प्रीति रखता है। तो किस तरह से देखिए एक कंट्रास्ट है। वो जो अपने आप को दास कह रहा है, लिखने वाला सामिस्ट कह रहा है, मैं तेरे वचन से प्यार करता हूँ और मैं तेरे वचन पर चलता हूँ, मैं उनको भूलता नहीं हूँ और वो सत्य हैं। लेकिन जो खुदा के से दूर है, वो किस तरह से परमेश्वर से ना सिर्फ परमेश्वर के वचन से अपने आप को दूर रखते हैं, बल्कि जो खुदा के वचन पर चलते हैं उनसे भी वो नफरत करते हैं और उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स खड़ी करते हैं। और हम सब जानते हैं किस तरह से जो लोग खुदा से दूर होते हैं उनको दूसरी स्पिरिट्स जो हैं वो किस तरह से अपने कामों के लिए यूज़ करती हैं। वो शैतान के एजेंट्स होते हैं। और हम देखते हैं किस तरह से, अगर हम रोमियो की पत्री में आए, उसके हम फर्स्ट चैप्टर को देखें और वहाँ पे 18 वर्स ऑनवर्ड आप देखेंगे, लिखा हुआ है किस तरह से आज मनुष्य ने परमेश्वर की जो सत्य है, उसका जो उसकी जो धार्मिकता है, उसको असत्यता के साथ, मतलब झूठ के साथ उसको दबा दिया है। क्योंकि वो लाइट की तरफ या सत्य की तरफ आना ही नहीं चाहते। वो अपनी तरीके से ही जीना चाहते, वो अपनी ही रीजनिंग करते हैं कि हाँ, जो हम सोच रहे हैं वो सही है। और आज ऐसा हम बहुत देख रहे हैं कि हर कोई कहता है जो ये मेरा तरीका है, मैं इसी तरीके से चलता हूँ, मुझे इसी तरीके से जीना है। तो लिखा हुआ है किस तरह से ऐसे जो लोग होते हैं वो हर तरह के पाप में फंसते हैं। तो परमेश्वर भी उन्हें उनके निकम्मे कामों पर छोड़ देते हैं। तो देखिए, अगर हम बार बार रिबेल कर रहे हैं या बार बार प्रभु से दूर है, तो ऐसा टाइम आएगा जब हम अपने ही पाप में नाश हो जाएंगे। तो लिखा है, वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैरभाव से भर गए हैं। डाह, हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए हैं। चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए हैं। वे तो परमेश्वर की विधि जानते हैं कि ऐसा काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी ना केवल आप ऐसा काम करते हैं, बल्कि जो करते हैं उनके साथ प्रसन्न भी होते हैं। तो देखिए, हम ऐसे बिकॉज हमारा क्रिएटर गॉड है, उसने हमें बनाया है, हम उसी में अपनी जॉय, पीस जो है, फुलनेस पाते हैं और उसके प्रेम से भरते हैं, ताकि हम उसके जैसे बन पाए।
खुदा का जो आत्मा है वो हमें किस तरह से हमारे पिता के जैसा हमें हर दिन बनाता जाता है। लेकिन जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो हम किस तरह से जो दुष्ट की उसके जो रिफ्लेक्शन है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं और बुराई में फँस जाते हैं। तो आज जब खुदा का जीवित वचन आपके पास आया है तो आज हम सब अपने जीवन को जाँचें। अगर हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, गुस्सा आ रहा है, दूसरों से चिढ़ आ रही है और हम अपने आप को दूसरों से बेहतर समझ रहे हैं, तो आज हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि कहीं हम परमेश्वर से अलग होकर तो नहीं चल रहे। तो आज का वचन जब हमारे पास आया है ये हमारे जीवन को बदलता है। तो आज हम वचन को हम अपने अंदर लें और हम अपने जीवन को बदलें। अपने जीवन से हर बातों को निकाल दें और आज के दिन की जो शुरुआत है वो यीशु मसीह पर अपनी आँखों को लगाकर हम शुरुआत करें कि प्रभु तू रास्ता दिखा, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। तू ही हमें बता कि आज सारा दिन किस तरह से क्या करना है। हमें हर रिश्तों में, हमारे काम में, हर चीज़ में हमें बुद्धि और समझ दे। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करे। आइए हम एक छोटे से गीत को गाएँगे। हुँ, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु।